कभी सोचा है कि बाज आसमान का सबसे ताकतवर और निर्भीक पक्षी क्यों होता है? क्योंकि जब तूफान आता है बाकी पक्षी छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन बाज हवा में ऊंचा उड़ने का फैसला करता है। ठीक इसी तरह जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कुछ लोग रोते हैं, घबराते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम बाज की तरह सोचना शुरू कर दो तो तुम्हारे सामने कोई रुकावट टिक नहीं सकती। रो मत, बाज बनकर उड़, क्योंकि जो उड़ने का हौसला रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। अब सोचो कि अगर तुम्हें किसी पक्षी के जैसा बनना हो तो क्या बनोगे? बाज या तोता? तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। वहीं बाज बहुत कम बोलता है लेकिन उसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है। बाज सिर्फ अपने जैसे बाजों के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। वो कभी छोटी सोच वाले पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। तो हमें भी इसी से सीखना चाहिए। हम भी उन लोगों से दूर रहें जो हमें अपनी सोच से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद को जानने का सही मौका मिलता है। इसीलिए बाज बनो, अकेले उड़ो और अपनी पहचान खुद बनाओ। बाज हमेशा या तो अकेला उड़ता है या फिर अपने जैसे बाजों के साथ। वो कभी छोटी सोच वाले जैसे गौरैया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें ऊंचा उड़ना है तो हमें संकुचित सोच वाले लोगों से दूर रहना होगा। अकेले रहना तब सबसे अच्छा होता है जब हम अपनी असली पहचान और अपने असली सपनों को समझना चाहते हैं। जब तक तुम छोटे सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तुम अपनी उड़ान नहीं भर पाओगे। इसलिए खुद को जानो, अपने जिगरे को समझो और अकेले उड़ने से डरो मत। 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। एक बार जब उसने अपने लक्ष्य को देख लिया तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो तब तक आराम नहीं करता जब तक उसे हासिल न कर ले। इसी से सीखना चाहिए। हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण साफ और दृढ़ होना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, हमें उस बाज की तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार करना ही हमारी असली जीत होगी। बाज हमेशा ताजा शिकार करता है, वो कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। हमारा अतीत खत्म हो चुका है। मरे हुए विचारों और पुरानी यादों में उलझे रहने का कोई मतलब नहीं है। जब तक हम अपने अतीत को पकड़े रहेंगे हम अपने भविष्य की नई संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे। इसलिए उस बाज की तरह बनो जो कभी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। अपने अतीत को वहीं छोड़ दो जहां उसका स्थान है और अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाज सबसे ज्यादा मजा तभी लेता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन्हीं हवाओं का सहारा लेकर और ऊंचा उड़ता है। वो इतनी ऊंचाई तक उड़ जाता है कि बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलों में भी हमें मौका देखना चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर आता है। इसलिए बाज की तरह तुम भी अपने जीवन की कठिनाइयों में अवसर पहचानो। जब तुम उन अवसरों को पहचान लोगे तब सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उनके ऊपर। बाज अपने बच्चों के घोंसले से नरम घास हटा देता है ताकि वो वहां आराम से न रह सकें, क्योंकि अगर वो आराम से रह गए तो उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बाज ये जानता है कि अगर बच्चे आराम में रहेंगे तो वो कभी उड़ना नहीं सीखेंगे। हमें भी ये समझना चाहिए कि जितना हम आराम के घेरे में रहेंगे उतनी ही हमारी जिंदगी आगे चलकर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी से उस आरामदायक सोच को निकाल दो और अपने सपनों की ओर उड़ने का हौसला रखो। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम भी उस बाज की तरह सोचें और अपनी उड़ान को ऊंचा करें। जो बाज की तरह ऊंचा उड़ने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी जिंदगी में कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हैं।